प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, इसीलिए मुझे वहाँ नहीं बोलने दे रहे हैं। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, जो मैं जानता हूँ नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। दोस्तों, कल से लेकर अब तक राहुल गांधी जी को सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको 3 चीजें सदन के अंदर बोलनी है, लेकिन पहले ही बात नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो आगे की 2 बात मैं कैसे कहूं? 3 चीजें बोलना चाहता हूं, पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। सुनिएगा, सदन के बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उन्होंने ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो जारी किया है। और वीडियो न सिर्फ जारी किया है, जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपकी पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। जी हां, राहुल गांधी जी ने एप्स्टाइन फाइल को लेकर के क्या कुछ कहा है यह भी सुनिएगा। साथ ही साथ राहुल गांधी जी ने ट्रेड डील को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिएगा, और बहुत कुछ कह दिया राहुल गांधी जी ने। तो सबसे पहले मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, राहुल गांधी जी की वीडियो सुन लीजिए थोड़ा। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं, पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। सुना आपने, और यह तो सिर्फ जो शुरुआत है। 3 मिनट की पूरी वीडियो है। जी हां, 3 मिनट की पूरी वीडियो। मैं 3 मिनट की पूरी वीडियो आपको सुनाऊंगा। और राहुल गांधी यही नहीं रुक रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इमेज का गुब्बारा है, जिसको हजारों करोड़ रुपए दे करके बनाया गया था, अब वो बहुत जल्द गुब्बारा फूटने वाला है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रेड डील के चलते पूरे देश को बेचने की कोशिश की जा रही है, और वो भी किस लिए? क्योंकि अडानी को बचाना है। अडानी को लेकर के जिक्र किया जा रहा है। सुनिएगा इत्मीनान से पूरे वीडियो के अंदर में, और वो भी सुनिएगा एप्स्टाइन फाइल को लेकर के राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा। जरा सुनिए फिर से वीडियो को। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं।
एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी घबराए हुए हैं। ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, कुछ बदला नहीं। किसी ने किसी के कारण, जो मैं जानता हूं वो मोदी जी भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उस डील पर साइन कर दिया है। मोदी पर भयंकर प्रेशर है। मोदी जी का इमेज को जो 1000 गुना दिखाया गया था, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, अब वो इमेज फटने वाला है। इशू जो मैगजीन थी नरवाने जी को लेकर के जो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो तो मसला था ही, लेकिन उसमें क्या कुछ कहने जा रहे थे राहुल गांधी कह रहे हो मुझे ही पता, वो मोदी जी को भी पता है। मैं बात यही करना चाह रहा था कि पीएम मोदी जी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। एलओपी प्रेसिडेंशियल एड्रेसिंग में, सदन के अंदर में, इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा हो। राहुल गांधी जी कई बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी तकरीबन 2 बार बोलने का मौका मिला लेकिन नहीं बोलने दिया गया। कल भी 3 बार मौका मिला, नहीं बोलने दिया गया। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? इतिहास में पहली बार एलओपी को बोलने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा इसी बात का डर है जिसके चलते मुझे सदन में रोका जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुस्तान के जो किसान हैं, ट्रेड में आपका मेहनत, आपके खून पसीने की जो मेहनत है, उन सबको मोदी जी ने बेच दिया है। वो इसलिए बार बार ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। इसलिए मुझे वहां यानी सदन के अंदर बोलने से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी डरे हुए हैं। क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई, जिन लोगों ने मोदी जी की इमेज बनाई, छवि को क्रिएट किया, अब उन पर भी दबाव है और वो भी मोदी जी पर दबाव डाल रहे हैं। अडानी को लेकर जिक्र कर रहे थे, एप्स्टाइन फाइल को लेकर के जिक्र कहते हैं। एप्स्टाइन फाइल को लेकर के राहुल गांधी जी ने कहा कि एप्स्टाइन फाइल जो है अभी तो सिर्फ छोटा मोटा खुलासा हुआ है। एप्स्टाइन फाइल को लेकर के अभी तो बहुत कुछ माल बचा हुआ है जो कि अमेरिका की तरफ से रिलीज किया जाएगा। तो यानी अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो एप्स्टाइन फाइल को लेकर के भी सरकार डरी हुई है। राहुल गांधी ने इस मसले को लेकर के भी बोल दिया है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी पूरा मटेरियल बाकी है, पूरा रिलीज होना बाकी है और पूरा देश समझ चुका है कि पीएम यानी प्रधानमंत्री मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। एक बार फिर से सुनिए। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। सुना आपने, राहुल गांधी इस वक्त एकदम फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। सोचिए कि ऐसी क्या बात रही कि राहुल गांधी को 5-5 बार मौका कहने को मिलता है। राहुल गांधी उठते हैं, बोलने की शुरुआत करते हैं, लेकिन रोक दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। और फिर से जब पत्रकार कर्मियों ने पूछा कि आप बाहर कह दीजिए, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि बेशक हम जब कुछ नहीं बचेगा तो हमें बाहर ही कहना पड़ेगा, वो तो हम कहेंगे ही, लेकिन सदन के अंदर कहने का एक अलग वैल्यू होता है। हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है कि हाँ, नेता विपक्ष ने ऐसे मसलों को सदन के अंदर उठाया था, उस वक्त में उठाया था। लेकिन आज राहुल गांधी जी की बातों पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, या साफ शब्दों में कहूं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? राहुल गांधी एक तरफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि मैं रुकूंगा नहीं,
जब जब मौका मिलेगा तब तक इस मसले को बोलता रहूंगा। जब तक अपनी बात क्या नहीं लेता, मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। और दूसरी तरफ सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच एक और खबर निकल कर आई है, मैं आपको बता दूं, इसी बीच एक और खबर निकल कर आई है। कई सारे सांसदों पर एक्शन ले लिया गया है सदन की कार्रवाई की तरफ से। खबर है, जरा देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर में लिखा गया है, आसन की तरफ पेपर फेंकने वालों सांसदों पर एक्शन, वोटिंग के बाद निलंबन, किन किन पर गिरी गाज। जी हां, कई सांसदों को निलंबन कर दिया गया है सदन की कार्रवाई से। दोस्तों, माहौल ही ऐसा हो गया है कि सुना ही नहीं जा रहा है। तो कोई सांसद प्रदर्शन करने पर उतारू है, कल्याण बनर्जी का एग्जांपल देख लीजिए। और इसी तरीके से जो है आसन के ऊपर जो है पेपर फेंकने की बातचीत हो रही है। लिखा गया है, जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनके नाम भी अब आ गए हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज फिर से जनरल नरवणे के समंकरण को जो है जिक्र करना शुरू किया तो सत्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। इस दौरान सदन में हंगामा होने लगा, तभी कुछ ही सांसदों ने आसन की तरफ पेपर फेंक दिया। अब उन सांसदों पर गाज गिर गई है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के बाद उन सांसदों को और अब पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। उन सांसदों के नाम हैं मणिकम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पटोले, हिबी ईडन, डीन कुरिया कोस और एस वेंकटेशन, गुरजीत सिंह औजला और अमरेंद्र सिंह राजा। इन सभी के नाम इसमें शामिल है जिनको अब सदन की ओर से इनको निलंबन कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? राहुल गांधी जी को क्या लगता है कि आने वाले समय बोलने दिया जाएगा, नहीं बोलने दिया जाएगा? अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो इसके पीछे कारण क्या होगा? एप्स्टीन फाइल से लेकर के ट्रेड डील तक राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।